भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर वियतनाम और अन्य देशों की लगातार यात्राएं करने का आरोप लगाया, जिसका सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया। पार्टी ने यह कहा कि विपक्ष के नेता के लिए ऐसी अघोषित यात्राएं अशोभनीय हैं और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, नया साल वियतनाम में, होली भी वियतनाम में। मुझे बताया गया कि उन्होंने वियतनाम में 22 दिन का समय बिताया। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में इतना समय नहीं बिताया। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा निशाना साधा तो अमित मालवीय ने दावा किया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के बारे में बोलते हुए भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में कहा, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और उनकी कई गुप्त विदेश यात्राएं खासकर संसद सत्र के दौरान औचित्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती हैं। बता दें कि राहुल गांधी की हालिया वियतनाम यात्रा संसद में चल रहे बजट सत्र के दौरान और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के 7 दिवसीय शोक अवधि के दौरान दक्षिण एशियाई देश के लिए रवाना होने के महीनों बाद हुई। 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह के निधन के बाद गांधी की वियतनाम की अंतिम यात्रा की भी तीखी आलोचना हुई, जिसमें भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता नए साल के जश्न के लिए चले गए जब देश प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है। मालवीय ने कहा था, राहुल गांधी ने अपनी सुविधानुसार राजनीति के लिए डॉक्टर सिंह की मौत का राजनीतिकरण किया और उसका फायदा उठाया, लेकिन उनके प्रति उनकी अवमानना अस्वीकार्य है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा का बचाव करते हुए पहले कहा था कि वो उसके आर्थिक मॉडल का अध्ययन करने के लिए वियतनाम जाते रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बयान दिया कि राहुल वहां के आर्थिक मॉडल का अध्ययन करने गए हैं। वहीं बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने सरकारी परियोजनाओं में मुस्लिम ठेकेदारों का 4% आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बताया और चेतावनी दी कि इसका देशव्यापी असर होगा। भाजपा ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस कई चुनाव हारने के बावजूद अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर प्रसाद ने कहा, यह कर्नाटक का मामला है, लेकिन इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होगा। ये कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की मानसिकता को दिखाता है। कर्नाटक सरकार ने बजट में मुसलमानों के लिए सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण की घोषणा सार्वजनिक रूप से की। उन्होंने आगे कहा, अब तक हम केवल नौकरियों में आरक्षण की बात करते थे, लेकिन अब सरकारी ठेकों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। उसमें भी 4% मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण के पूरी तरह खिलाफ है और इसका विरोध करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा, भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण भारतीय संविधान के तहत मान्य नहीं है। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह असंवैधानिक है। इसे केवल सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर देना मान्य नहीं है।